हादी रानी क्षत्राणी के बलिदान की गाथा। बाइट आईने पाई खाई। वीरांगना हादी रानी क्षत्राणी। जब जब राजस्थान का नाम कहीं भी लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र जरूर आता है। कहते हैं राजस्थान में खून सस्ता है और पानी महंगा है। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशनी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य ना भूल जाए। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। चुंडावत सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। चुंडावत सरदार ने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। चुंडावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक क्या कोई संकट है? तब दूत ने कहा, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चुंडावत सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। दूत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चुंडावत सरदार के हाथों में राणा राजसिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था। हादी रानी क्षत्राणी के लिए पत्र में क्या था? संदेश राणा जी ने चुंडावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेश दिया था। वही संदेश लेकर दूत चुंडावत सरदार के पास पहुंचा था। चुंडावत सरदार का युद्ध जाना एक क्षण का भी विलंब न करते हुए चुंडावत सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह हादी रानी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके कक्ष में पहुंचा। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या न हो। चुंडावत सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? यही मन को कटोच रहा था सरदार को। एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया है, ये हाड़ी रानी क्षत्राणी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हालांकि चुंडावत सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर। पति विजयश्री प्राप्त करें, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई। आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती हैं। आप युद्ध भूमि में जाए, स्वामी विजय को प्राप्त करे। हाय चुंडावत सरदार युद्ध के लिए निकल गया। आज सरदार की सेना हवा से बातें करती, किंतु चुंडावत के मन में रह रहकर आ रहा थी, कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। और रानी के लिए संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। हादी रानी क्षत्राणी का राजा के पत्र का जवाब। हाड़ी रानी क्षत्राणी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशान दे रही हूं। इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर, सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना। किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोलकर देखें। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी क्षत्राणी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। हादी रानी क्षत्राणी का बलिदान पलक झपकते ही हाड़ा रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा।
सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कट्टे सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार ने दूत से कहा, रानी की निशानी ले आए। दूत ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। चुंडावत सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला। संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। चुंडावत सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय को श्रेय किसको? राणा राज सिंह को या चुंडावत सरदार को? हाड़ी रानी को अथवा उसकी इस अनोखी निशानी को? चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। धन्य है वो वीरांगना क्षत्राणी हाथी रानी, और उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण को शत शत नमन। हाथी रानी का बलिदान। राव रतन सिंह युद्ध के लिए प्रस्थान तो कर गए, लेकिन उनका मन अभी भी अपनी पत्नी में था। वे पूरे रास्ते में अपनी धर्म पत्नी के बारे में ही सोचते रहे। अंत में उनसे रहा नहीं गया और आधे रास्ते से ही अपने विश्वसनीय सैनिक के द्वारा रानी हाथी के पास यह संदेश भेजा कि मुझे भूल मत जाना, मैं वापस जरूर लौटूंगा। रानी ने संदेश वाहक को आश्वस्त कर लौटाया। यह क्रम 3 दिन तक चला। तीसरे दिन रतन सिंह ने रानी के पास अपने सैनिक को पत्र के साथ भेजा। सरदार ने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। मैंने अंगद के समान पैर जमाकर मुगल सेना को रोक दिया है। बस मुझे आपकी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी भेज देना, मैं उसे ही देखकर अपना मन हल्का कर लूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई कि वह अपने पति के राजपूत धर्म निभाने में बरहा बन रही है। यदि युद्ध के वक्त उन्हें मेरी याद आती रही तो वे शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? इस तरह तो वे युद्ध हार जाएंगे। हाथी रानी अपने पति की विजय में बाधा नहीं बनना चाहती थी। उसने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशान दे रही हूं, इसे ले जाकर सरदार को दे देना, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई दूसरा व्यक्ति न देखे। निशानी साथ में मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को तोड़ डर रही हूं। अब तुम मन लगाकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना। हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को काट दिया और हाथी रानी का सर जमीन पर जा गिरा। सिपाही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सैनिक ने हाथी रानी के वचन को पूरा करते हुए कट्टे सिर को स्वर्ण थाल में सजाया और सुहाग के चूनर से उसको ढक दिया। सैनिक ने बिना विलंब किए सजे हुए थाल को युद्ध भूमि की ओर लेकर गया। युद्ध भूमि में रतन सिंह सैनिक के हाथों में रानी की निशानी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक ने कांपते हुए हाथों से थाल को सरदार की तरफ बढ़ा दिया। थाल में अपनी पत्नी का कटा सर देखकर राव रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। राव रतन सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह खुद को दोषी मान रहा था। तुमने यह क्या कर डाला? मेरे संदेह की इतनी बड़ी सजा दे डाली। अपने हाथों में अपनी पत्नी का कटा सर देखकर सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। हाड़ी रानी का इतिहास। इसके बाद राव रतन सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म की पालना करते हुए युद्ध भूमि में अपना अप्रतिम शौर्य दिखाया था। सरदार अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ता रहा। सरदार ने औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही मुगल सेना को बुरी तरह से खदेड़ डाच दिया। इस जीत का श्रेय केवल सरदार के शौर्य या राजा की वीरता को नहीं, बल्कि हाथी रानी के बलिदान को भी जाता है। हाथी रानी का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बलिदान माना गया है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।
ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।